बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल मैं कैसर अजीज़। दोस्तों, मैं अपने चैनल के ऊपर बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के मतलब हर नई अपडेट, हर नई मालूमात और आपके मसाइल का हल लेकर आता हूँ। और मेरी ये कोशिश होती है कि ये मालूमात मैं आपको बर वक्त और आसान अल्फाजों में जो है वो पहुँचाऊँ, ताकि आप इसके ऊपर अमल करके इससे मुस्तफ़ीद हो सकें। तो आज मेरी जो मालूमात है या मेरा आज मौजू है वो है बेनज़ीर नशोनुमा प्रोग्राम में शमूलियत का तरीक़ाकार क्या है, कि आप किस तरीके से बेनज़ीर नशोनुमा प्रोग्राम में अहल हो सकते हैं और इसमें किस तरह आप अप्लाई कर सकते हैं। तो पहले हम डिस्कस कर लेते हैं कि प्रोग्राम में शमूलियत ये या इंदराज का तरीक़ाकार ये क्या है। इसका इंदराज का तरीक़ाकार जो है वो इंतहाई आसान है कि आपने रजिस्ट्रेशन के लिए अपने तहसील या डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल में जाना है। जो आपके करीबी सरकारी अस्पताल है वहाँ आपने जाना है और वहाँ पर नशोनुमा प्रोग्राम का एक काउंटर होता है, एक डेस्क होता है, वहाँ जाकर आपने अपनी रजिस्ट्रेशन करवानी है। तो सबसे पहले आपने अपने सरकारी अस्पताल में जाना है और नशोनुमा डेस्क के ऊपर जाकर आपने अपनी रजिस्ट्रेशन करवानी है। अब रजिस्ट्रेशन कैसे करवानी है कि आपके पास जो आपका शनाख्ती कार्ड होना लाजमी है, जो एक्सपायरी ना हो, ज़ैदुल मियाद ना हो। जो भी ख़वातीन अपना वहाँ इंदराज कराना चाह रही है नशोनुमा प्रोग्राम में, उसका शनाख्ती कार्ड ज़ैदुल मियाद ना हो, एक्सपायरी ना हो। नंबर 2, अगर उसका बच्चा हो गया है और वो बच्चे का इंदराज कराना चाह रही है नशोनुमा प्रोग्राम में, तो उसके लिए उसके पास नादरा का बे फार्म होना ज़रूरी है। उसके बगैर बच्चे का वजीफ़ा नहीं मिलेगा। और बच्चे का जो हिफाजती टीकों वाला कार्ड है वो आपके पास होना ज़रूरी है। ये रजिस्ट्रेशन के लिए, बच्चे की रजिस्ट्रेशन के लिए ये 2 शराइत हैं, बे फार्म और हिफाजती टीकों वाला कार्ड। और जो खातून हामला है तो उसके लिए जो है वो उसका शनाख्ती कार्ड जो ज़ैदुल मियाद ना हो, एक्सपायरी ना हो। लेकिन उसके साथ साथ अगर वो बच्चे के वजीफ़े के लिए भी अप्लाई करती है तब भी उसका शनाख्ती कार्ड एक्सपायरी ना हो। अब अप्लाई करने के लिए अहलियत क्या है? पहली अहलियत यह है कि वो बेनज़ीर कफ़ालत प्रोग्राम में अहल हो, वो इस प्रोग्राम में अहल हो सकती है, क्योंकि ये बेनज़ीर कफ़ालत प्रोग्राम का ज़ैली प्रोग्राम है। दूसरा यह है कि उसके पास हामला होने का सबूत हो, कोई अल्ट्रासाउंड, कोई टेस्ट रिपोर्ट जिससे ये साबित हो कि ये खातून हामला है, उसका उसके पास सबूत होना ज़रूरी है। अगर दूध पिलाने वाली माएँ हैं और वो बच्चों के वजीफ़े के लिए वहाँ जा रही हैं तो उनके पास भी जो है वो बच्चों का बे फार्म, जैसा कि मैंने पहले बताया, वो बतौर सबूत होना ज़रूरी है। 2 साल से कम उम्र के बच्चों को वज़ाइफ मिल सकते हैं, यानी 1 दिन से लेकर 23 माह तक अगर बच्चा है तो उसको ये वजीफ़ा दिया जाएगा। जैसे ही वो 2 साल कंप्लीट करेगा उनका वजीफ़ा बंद कर दिया जाएगा। अब माली इमदाद आपको मरलावार किस तरह दी जाएगी, उसकी तफसील क्या है? तो दौरान हमल हर सेमाई पर आपको 2000 रुपया दिया जाएगा। अगर आप हामला हैं तो हर 3 महीने के बाद आपको 2000 रुपया दिया जाएगा। और बच्चे की पैदाइश के बाद बेटे के लिए 2000 रुपया सेमाई और बेटी के लिए 2500 रुपया सेमाई मुकर्रर किया है। बच्ची की पैदाइश हो गई है तो अब आप बच्चे का वजीफ़ा लेना चाह रहे हैं तो बेटे के लिए 2000, बेटी के लिए 2500 रुपया वजीफ़ा मुकर्रर किया गया है। हामला और दूध पिलाने वाली माएँ और 2 साल से कम उम्र बच्चों को खुसूसी ग़िज़ा भी दी जाती है। इसके साथ साथ वो उनके पास कोई शाशी होते हैं, कोई पैकेट होते हैं खुसूसी ग़िज़ा के, वो आपको वहाँ पर वो भी मुहैया किए जाते हैं। अब सबसे आखिर में जो पॉइंट मैं आपको बता रहा हूँ, ये मुझे शुरू में बताना चाहिए था कि ये नशोनुमा प्रोग्राम का मकसद क्या है। दरअसल कौमी सर्वे 2018 के मुताबिक 5 साल से कम उम्र तकरीबन 40% पाकिस्तानी बच्चे ग़िज़ाई किल्लत का शिकार हैं, जिसकी वजह से उनकी जिस्मानी और ज़हनी ग्रोथ नहीं हो पाती। जिस तरीके से एक नॉर्मल और तंदुरुस्त बच्चे की होनी चाहिए थी, उस तरह उनकी नशोनुमा नहीं हो पाती। उनका कद और वज़न उस तरीके से नहीं बढ़ता जिस तरह एक तंदुरुस्त बच्चे का होना चाहिए, या जिस तरह उसमें इजाफा होता है उस तरह इजाफा नहीं होता। 18% यानी बच्चे ऐसे हैं जिनका वज़न कम रह जाता है ग़िज़ाई किल्लत की वजह से।
اسی طرح جو حاملہ خواتین ہیں ان کو بھی غذائی قلت کا سامنا ہوتا ہے، جس کی وجہ سے ان کا جو بچہ پیدا ہوتا ہے وہ ان چیزوں کا شکار ہو جاتا ہے، جیسے کہ اس کا وزن کم ہو جاتا ہے، اس کی گروتھ رک جاتی ہے، یا گروتھ پراپرلی نہیں ہو پاتی، یا نشو و نما پراپرلی نہیں ہو پاتی۔ تو اس کے لیے یہ پروگرام شروع کیا گیا ہے تاکہ ماں اور اس کے بچے کی غذائی قلت کو پورا کیا جا سکے۔ تو نشو و نما پروگرام کے بارے میں آج میں نے آپ کو تفصیل سے معلومات دی، وظائف کے بارے میں بھی بتایا، ڈاکومنٹس کے بارے میں بھی بتایا، یہ پروگرام کیوں شروع کیا گیا یہ اس کے بارے میں بھی بتایا۔ اگر کوئی بات آپ کے ذہن میں رہ گئی ہو، کوئی بات میں بتانے سے رہ گیا ہوں، کوئی بات آپ کو سمجھ نہ آئی ہو، تو آپ بے نظیر کفالت پروگرام کی ہیلپ لائن پہ کال کر کے وہاں سے بھی معلومات لے سکتے ہیں۔ مجھ سے کمنٹ سیکشن میں کوئی سوال پوچھنا چاہے تو مجھ سے بھی پوچھ سکتے ہیں۔ اگلی اس طرح کی معلوماتی ویڈیو تک مجھے اجازت دیجیے گا۔ اللہ نگہبان۔